प्रॉब्लम क्या है? टूरिज्म। ये शब्द काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि टूरिज्म का मतलब कुछ भी हो सकता है। तरह की एक्टिविटीज़ अलो होंगी, किस तरह के लोग आएंगे, जो लोग आएंगे क्या वो जैन कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे, उनके प्लेसेस का रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो लोग अल्कोहल लेके आते हैं तो क्या होगा? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब झारखंड सरकार के पास भी नहीं है। और साथ ही जैन कम्युनिटी के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस प्लेस को हॉली प्लेस ऑफ वर्शिप, इस प्लेस को डिक्लेयर किया जाए ताकि यहाँ की सेंसिटी जो है वो बरकरार रहे। साथ ही मैं बता दूँ, दिल्ली, मुंबई, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत सारे जगहों पर इस कंट्रोवर्शियल पर आंदोलन हो ताकि उनकी जो डिमांड है वो झारखंड सरकार सुने और वो अपना डिसीजन वापस लें। स्टिल इस बात की अर्जेंसी झारखंड सरकार तक पहुंची ही नहीं। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अपने स्टेक होल्डर्स को डिसीजन लेने ही नहीं दे रही है, ना ही सेंट्रल लेने देती है और ना ही झारखंड। ये जानते हुए भी कि यहाँ डिसीजन मेकिंग थॉट के प्रोसेस होने के चांसेस हैं, उसके बाद भी उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। कुछ सालों में बहुत सारे न्यूज़पेपर, टाइमलाइंस एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें, सरकार के गाइडलाइंस वगैरह भी उठा के देखे, बट अभी तक हमें ये समझ नहीं आया है कि एग्जैक्ट सरकार का प्लान क्या है। तो नेचुरली यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये सारी चीज़ को समझना इम्पॉसिबल ही है। आवर थर्ड प्रॉब्लम इज़ कि हाल ही में गुजरात में एक वेंडलिज्म केस सामने आया है जिसमें चोर ये कहता है कि उसे कुछ ना मिलने के कारण उसने फ्रस्ट्रेशन में स्टैचू को ठेस पहुंचाया। जैन कम्युनिटी का ये मानना है कि इसमें किसी का हाथ है और उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये रिक्वेस्ट है कि इसमें सीबीआई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ऑल ऑफ दिस टेक्स अवे द कॉन्फिडेंस पीपल हैव इन दी गवर्नमेंट। और साथ ही वे लोग कंफ्यूज भी हैं कि क्या उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं, क्या जो उनकी जो आवाज़ है वो स्टेक होल्डर तक, लॉ मेकर तक पहुंच पाएगी भी या नहीं। दैट्स द वेरी बिग कोर इशूज। चैप्टर 3, हैव यू गॉट द टर्म बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। हमारे कंट्री के सारे पार्टीज़ यही चाहते हैं। पूरे भारत की पार्टीज़ ने समझ लिया है कि ये प्रोटेस्ट किस रुख में है और किसकी तरफ है। यहाँ पे सब अपना हाथ साफ रखना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। इसका मेन जिम्मेदार है हमारा सिस्टम और झारखंड गवर्नमेंट। अब स्टेट और सेंटर दोनों ने जैन कम्युनिटी के लोग से कंसल्ट किया और उनसे बात की। भारत आज भी वही लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉलो करता है जो ब्रिटिश के ज़माने में फॉलो हुआ करता था। ब्रिटिश ने जानबूझ के इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया ताकि इंडिया के लोग इसे समझ ना पाएँ। लेकिन अब हम भारत आज़ाद होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर भी हम उस प्रोसेस से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमें अपनी कम्युनिकेशन सुधारना ही होगा, तब ही हम आगे कुछ कर पाएंगे और हमारा देश इससे आज़ाद हो पाए। के लिए तो भारत एक राष्ट्र है, एक देश है, बट यहाँ पे कोई भी अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म की चिंता नहीं करता है, दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता है। अगर उन्हें रहता कि अगर हम दूसरे लोगों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो वो भी हमारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करेंगे। ये जो फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं ये आज का नहीं है, कई सालों का ये फ्रस्ट्रेशन है जो आज उभर के आ रहा है। जैन कम्युनिटी के लोग ने भारत को कई सारे जैन्स दिए हैं जिन्होंने भारत को बनाने में अपना योगदान दिया है। जैन कम्युनिटी के लोग ने भारत को कई सारे जैन्स दिए हैं जिन्होंने भारत को बनाने में अपना योगदान दिया है। India as a country respect all the religion and we need to be proud of that, but it's need to reflect in action as well. I am 100% sure that आगे जाके ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी और उन्हें क्या करना चाहिए। और हाँ, मुझे एक बात ये भी समझ नहीं आती कि अगर पाकिस्तान में अगर गेहूँ या चावल या राशन वहाँ पे 70 रुपये केजी है,
और वो चीज़ अगर हमारे इंडियन वाई कांट लॉयर फ्रॉम दैट कम्युनिटी कीप एन आई आउट फॉर स्टफ लाइक दिस। ये देश हमारा है, ये हमारे परिवार के लोग हैं और ये देश ही हमारा एक परिवार है। हाँ, हम सबको अपनी लाइफ अपनी इच्छा से जीने का हमें पूर्ण अधिकार है। हम कौन से रिलीजन को फॉलो करें कौन सा नहीं करें वो हम पे डिपेंड करता है। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी दूसरी धर्म के रिलीजन को ठेस ना पहुंचाएं। उन्हें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं उनसे किसी दूसरे दुख ना पहुंचे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने लोगों तक अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।